In this video, I'll explain to you some common lab instruments that you use in the microbiological lab. कुछ common lab instruments के बारे में बोलूँगी मैं जो आप lab में use करते हैं और उनकी क्या क्या uses है वो मैं बताऊँगी. माइक्रोबायोलॉजी में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इंक्रीजेज द मैग्निफिकेशन. माइक्रोस्कोप जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को विजिबल बनाता है क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं और उन्हें खुली आंख से देखना बिल्कुल नामुमकिन है. इसीलिए नेसेसरी है कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करें, बैक्टीरियल इन्वेस्टिगेशन, तो आपको ज़रूरत होता है माइक्रोस्कोप. और पहला लैब इंस्ट्रूमेंट जो है जो आप लैब में यूज़ करते हैं दैट इज़ अ माइक्रोस्कोप. एंड दिस इज़ हाउ माइक्रोस्कोप लुक्स. आप आइडेंटिफाई, बिकॉज दिस वीडियो इज़ अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब इंस्ट्रूमेंट्स. आपको पता होना चाहिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है. तो दिस इज़ द फर्स्ट लैब इंस्ट्रूमेंट दैट यू कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप. देन वी मूव टू अदर वंस. दिस इज़ कॉल्ड एज इंक्यूबेटर. इंक्यूबेटर वो लैब इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स जो बैक्टीरिया होता है उसे ग्रो करने के लिए 37 डिग्रीज़ की ज़रूरत होती है और कभी कभी हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसमें टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा होता है. इसीलिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ कॉल्ड एज इंक्यूबेटर. इंक्यूबेटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू इंक्यूबेट द बैक्टीरिया सो दैट it can get the exact temperature ताकि इसको सही temperature मिले. Then we have one more instrument. This is called as hot air oven. Hot air oven हम sterilization के लिए यूज़ करते हैं और जितना भी आपको ग्लासवेयर वगैरह होता है वो सारा इसी से स्टेरिलाइज होता है. चाहे आपके छोटे ग्लासवेयर हो लाइक स्लाइड्स हो, टेस्ट ट्यूब्स हो, जितना भी ग्लासवेयर होता है मैक्सिमम इसी से स्टेरिलाइज होता है. ठीक है, इसमें हम ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से बैक्टीरिया को स्टेरिलाइज करते हैं. नाउ आई शो यू द स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स. छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगी कौन क्या है. एज ऑल ऑफ यू नो दिस इज टेस्ट ट्यूब. ये टेस्ट ट्यूब है और आपका मैक्सिमम जो काम है, सैम्पलिंग है या बाकी छोटे छोटे काम है वो सब टेस्ट ट्यूब में होते हैं. दिस इज द टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर. ये छोटे साइज़ का टेस्ट ट्यूब है. समटाइम्स यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो. छोटे इट इज़ अ स्मॉलर इन साइज और ये इसका टेस्ट ट्यूब होल्डर है. दिस इज़ अ बीकर. ये एक बीकर है और यूजुअली जब हम बीकर्स यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट्स तो हम उनको ग्रेजुएशन के हिसाब से यूज़ करते हैं. ये देखिए कितना ml उछो, हाउ व्हाट इज़ द mls, लाइक दिस इज़ 80 mls ऑफ द बीकर. हमारे पास और भी बड़े होते हैं. जस्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये बीकर है. ठीक है, दिस वन इज़ अ बीकर. देन यू हैव अनदर वन. दिस इज़ कॉल्ड एज राउंड बॉटम फ्लास्क क्योंकि इसका जो बॉटम होता है वो राउंड होता है इसीलिए इसे कहा जाता है राउंड बॉटम फ्लास्क. देयर इज़ वन मोर. दिस इज़ कॉल्ड एज कॉनिकल फ्लास्क बिकॉज इट रिजेंबल्स टू द कोन और इसीलिए इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क. वी हैव वन मोर इंस्ट्रूमेंट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़रूरी होता है. कैसे पता आसन कुछ. दिस इज़ अ मेजरिंग सिलेंडर. इसमें आप मेजरमेंट्स लेते हैं. अगर आपको कहा जाता है आप 10 ml वाटर लीजिए, आप 100 ml वाटर लीजिए, तो वो आप कैसे करेंगे? वो आप इस मेजरिंग सिलेंडर से करते हैं. वी हैव डिफरेंट ग्रेजुएशंस ऑफ मेजरिंग सिलेंडर. ये देखिए आप, ये छोटा है, इससे इट कैन मेजर अबाउट 50 ml. अगर आपको 50 ml का कोई चीज़ लेना होगा तो वो आप इस मेजरिंग सिलेंडर से करेंगे. अगर 100 ml करना होगा तो आप इस मेजरिंग सिलेंडर से करेंगे. दीज आर जस्ट मेजरिंग सिलेंडर्स यूज्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट्स. जो भी मेजरमेंट्स आपको लैब में करनी होती है माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में तो उसके लिए आपको इनकी ज़रूरत होती है. दिस इज़ अ पिपेट एंड दिस इज़ पिपेट होल्डर. ठीक है, एंड देन वी कम टू another thing. This is called as sprit lamp. Many times students couldn't recognize. हमें एक procedure होता है sterilization में which is called as red heat sterilization. Red heat sterilization करने के लिए आपको जो sprit lamp ज़रूरत होता है ये है वो sprit lamp. Sprit lamp को हम जलाते हैं, इसका ये खोलते हैं, यहाँ से निकलता है wick. Wick मतलब रसोयत
वो निकलती है, उसे जलाते हैं हम और फिर अपना प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन करते हैं। दिस इज इनॉक्यूलेशन लूप। देयर इज़ नो माइक्रोबायोलॉजी विदाउट दिस लूप, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी हम सैम्पल को ट्रांसफ़र करते हैं तो इसी लूप की हेल्प से करते हैं। ये देखिए, इसका जो लूप होता है ऊपर से राउंड होता है, होल होता है, ये बैक्टीरिया के सैंपल लेने में हेल्प कर। इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी इम्पॉर्टेंस एक पेन की है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के हाथ में इनॉक्यूलेशन लूप इज़ अ पेन, ओके। जैसे आप नॉर्मल लोगों के हाथों में पेन होता है, वैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के हाथ में ये होता है जिसे कहते हैं इनॉक्यूलेशन लूप, ओके। दिस इज़ वन मोर टेस्ट ट्यूब। ये थोड़ा बड़ा साइज़ का टेस्ट ट्यूब है और इसको हम इधर रखेंगे। दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब होल्डर, ओके। देन वी कम मोर, दिस इज कॉल्ड एज पेट्री प्लेट, ठीक है, इसे कहा जाता है पेट्री प्लेट। ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है ऐसे, और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ये किस काम आता है, जो आप कल्चर मीडिया बनाते हैं, ठीक है, जो कल्चर मीडिया बनाते हैं वो इसी के अंदर बनाते हैं। जब भी आप कल्चर मीडिया बैक्टीरिया के लिए बनाते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ये होता है, इसे कहा जाता है पेट्री डिश। इसके अंदर जाता है आपका मीडिया, और मीडिया इस वाले बेस में जाता है और ये इसका लिड होता है। दिस इज लिड, ओके, एंड दैट इज़ द बेस। ये बेस है और ये लिड है, और इसे ही हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट यू कॉल एज कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया को बनाने के लिए हम किस में बनाते हैं कल्चर मीडिया, इसी के अंदर, जिसको बोलते हैं पेट्री प्लेट। दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है क्योंकि कभी कभी आपको बायोकेमिस्ट्री में भी हीट करना पड़ता है अपने सैंपल को केमिकल के साथ, तो आप इससे टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं और फिर हीट के ऊपर रख देते हैं। दिस इज टेस्ट ट्यूब होल्डर। दिस इज़ अ स्मॉल व्हाट यू कॉल्ड एज, सैंपल उठाने के लिए हमें जो छोटा सा पंप की ज़रूरत होती है, इट्स लाइक दैट। दिस इज़ क्यूवेट, इसे क्यूवेट कहा जाता है। और क्यूवेट किस काम आता है, ये आपके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, कैलोरीमीटर के काम आता है। ये एक छोटा सा ट्यूब होता है जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होता है, इसे कहा जाता है ड्यूरम्स ट्यूब। ये बहुत सारी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस के काम आता है और इसे कहा जाता है ड्यूरम्स ट्यूब। इसके अलावा स्टूडेंट्स और एक चीज़ है जो यूज़ होती है माइक्रोबायोलॉजी में, ये है लेंसेट, ठीक है। लेंसेट जो होता है ये आपको प्रिक करने के काम आता है, क्योंकि जब आपको ब्लड ग्रुपिंग करनी होती है या बाकी कोई सैम्पलिंग करनी होती है, सैंपल चाहिए होता है और प्रिक करना होता है, तो उसके लिए ये लेंसेट का यूज़ होता है। और ये है आपके अल्कोहल स्वैब्स। जब भी आप सैम्पलिंग करेंगे, पहले आप पेशेंट को स्वैबिंग करेंगे, स्वैब करेंगे, क्लीन करेंगे। स्लाइड तो पता ही होता है, दिस इज़ कवर स्लिप। बहुत बच्चों को कवर स्लिप नहीं पता होता क्या होता है। दिस इज़ द कवर स्लिप। ये एक ग्लास की कवर स्लिप होती है जो हम सैंपल के ऊपर डालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज कवर स्लिप, ठीक है। I hope you are getting. I'll show you some more instruments that you use in your lab. You can get a view of lab also, कि lab कैसे designed होती है, because you go through the online classes. So this is how your lab looks like. This is another instrument. This is called as hot plate, ठीक है। ये हॉट प्लेट होता है, कभी हमें हीट करना पड़ता है अपने सैंपल को या कल्चर मीडिया को हीट करना पड़ता है, तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। दिस इज़ हॉट प्लेट। दिस इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज। इसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। वी हैव वन मोर सेंट्रीफ्यूज। We have some more instruments. This is called as calorimeter, ठीक है। This is calorimeter. We have two types of. This is digital calorimeter and this is photoelectric calorimeter, ठीक है। There is one more thing. This is called as electric balance. इलेक्ट्रिक बैलेंस, जब आपको वेट वगैरह करना हो चीज़ों का, तो उसके लिए आपको बैलेंस की ज़रूरत होती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक बैलेंस। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से। थैंक यू। दिस इज़ ऑल फॉर दिस।